मैं दादाजी के कमरे में सुमन को क्यों ढूंढ रहा हूँ? कहीं दादाजी ने देख लिया तो? करण मर गया। जी दादाजी। बेटा, अगर अंदर आ जाओगे तो पीपल का भूत नहीं पकड़ के ले जाएगा। नहीं दादाजी, वो तो मैं थोड़ा काम में बिजी था। काम? करण और काम? बेटा जरा हम भी तो सुने, कौन से काम में बिजी थे हमारे लायक पोते? हंसी खेल में, मौज मस्ती में, किस काम में बिजी थे? आओ, अंदर आओ। जी। क्या दादाजी, आप ऐसा समझते हैं मुझे? घर में बहन की शादी है और मैं ये सब करूंगा? आप कार्तिक भैया से पूछिए, मैं उनकी कितनी मदद कर रहा हूँ। नए मेहमानों के लिए बिस्तरों का इंतजाम मैं ही तो कर रहा हूँ। और यही नहीं, धीरे धीरे मैं सब संभाल लूंगा। बेटा शाबाश, तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर को तो मुझे लगा कि तुम वाकई बहुत जिम्मेदार हो गए हो। दादाजी, आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं जिम्मेदार नहीं बना। बेटा, हम तुम्हारे बाप के भी बाप हैं। चिड़िया उड़ती बाद में है, उसके पर हम पहले गिन लेते हैं। क्या समझे? दादाजी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं काम कर रहा था। अरे कोई जरूरत नहीं है काम करने की करण तुझे। और अगर तेरे दादाजी ने तुझे काम पे लगाया ना, तो मुझसे कहना, इन्हें तो मैं देखती हूँ। हाँ दादी। अरे मेरा बच्चा। बिगाड़ो और बिगाड़ो। एक वो कार्तिक है जिसने शादी का सारा काम संभाल रखा है, और एक ये है। मैं जानती हूँ, कार्तिक के सर पे सारा बोझ डालने वाले आप ही हैं। अरे अभी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों की उम्र खेलने कूदने की है या शादियों की पापड़ बेलने की? हाँ, हंसने खेलने के दिन हैं। और नहीं तो क्या। अरे हम जब इनकी उम्र के थे तो 3-3 बच्चों के बाप हो चुके थे। 3-3 बच्चों के। तभी सारी जिंदगी बच्चे पालने में गुजर गई। हाँ, खुद तो परिवार संभालने में उलझे रहे और मुझे भी लगा दिया घर गृहस्थी की चक्की में। अरे भैया, हंसने खेलने का, जिंदगी जीने का इतना ही शौक था तो अपने पिताजी से कह क्यों नहीं दिया? कर देते तुम्हारी शादी किसी और के साथ। हमारे पल्ले क्यों बांध दिया? अरे तो हमारे पिताजी को कहाँ पता था कि आप ऐसे निकलेंगे? वरना हाँ। चलिए, अब तो पता चल गया ना। अब आप क्या करेंगी? हाँ, अब आप क्या करना चाहती हैं? तलाक देना चाहती हैं? क्यों, याद नहीं है? भूल गए क्या? हमारे पड़ोस में मिश्रा जी रहते थे, उनका बड़ा बेटा हम पे बहुत मरता था। हाँ, मरता था लेकिन शादी करने को तैयार नहीं था। अरे अगर उससे हमारी शादी हो गई होती ना, तो विलायत में बैठे मौज कर रहे होते। अरे तो कोई बात नहीं, अब कर लीजिए, अभी क्या बिगड़ा है? हाँ? दादाजी, मैं बड़ा बनूं या ना बनूं, आप दोनों बच्चे जरूर बने रहेंगे। देखिए, आप हमसे लड़ा मत कीजिए। मैं झगड़ा करता हूँ? हाँ? बात क्या है सुमन? इतना पूछने पर भी तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम्हारी एक हाँ के लिए मेरी जान गले में अटकी है। पता नहीं कब तुम्हारा जवाब मिलेगा और मेरी सांसें फिर से वापस लौटेंगी। क्या करें हम करण? क्या जवाब दें आपको? क्योंकि अब
तो हम खुद भी जवाब नहीं जानते। क्या करें? दिल की बात माने या फर्ज की राह पर चले? अपने सपने देखे या माँ ने जो सपने देखे हैं उन्हें पूरा करें? किसकी खुशी के बारे में सोचे हम? माँ की खुशी, आपकी, कार्तिक जी की या हमारी? ये कैसे दोराहे पर आकर खड़े हो गए हैं हम? भूल क्या सुमन से बात करनी है? मैंने अपनी तरफ से उससे पूछ लिया है। शादी तो तुझे ही करनी है ना उससे। जाकर उससे अपनी दिल की बात बता और उसके दिल की बात भी पूछ ले। तुझे मेरा बेटा कार्तिक बहुत पसंद आएगा। तुम दोनों की जोड़ी राम सीता जैसे लगेगी। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कहा था ना, परछाई बनकर साथ रहूंगा। अगर इस इंतजार ने मेरी जान ले ली तो क्या बात है सुमन, तुम इतनी चुप क्यों हो? बता ना। नहीं, कुछ नहीं। हमने कहा ना। तुम कहोगी और मैं मान लूंगी। तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, इतना तो समझूंगी तुझे। जरूर कोई बात होगी, तभी तेरे चेहरे का रंग ऐसे उड़ा हुआ है। इधर देख, तुझे किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं तो फिर तुझसे कोई गलती हो गई? तुझसे छत पर वो कपड़ों वाली रस्सी टूट गई थी, इसीलिए तू? हे भगवान, तू इतनी सेंसिटिव क्यों है सुमन? वो रस्सी तो कब की ठीक हो गई छत पर। चल, अब तू भी ठीक हो जा। चल मेरे साथ। नहीं कंचन, हम थोड़ी देर यहीं रहेंगे, तुम चलो। मैं तुम्हें यहाँ अकेले उदास कैसे बैठने दे सकती हूँ? मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो भी मेरे घर में ऐसे रहे, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती। चल मेरे साथ, चल। ओह, तेरे चक्कर में मैं तुझे बताना ही भूल गई। मम्मी कब से तुझे बुला रही है। सब लोग साड़ियां ले रही है, हमें भी लेनी है।
सुमन, शादी की खुशियों में उदासी वाले रंग अच्छे नहीं लगते। चल, हम सबसे बेस्ट साड़ी सिलेक्ट करेंगे। चल आ। वो दिखाइए। ये देखिए। अरे अम्मा की भी साड़ी बहुत अच्छी है। मुझे वो बड़े बॉर्डर वाली दिखाइए ना। ये देखिए मैम। आजकल वही फैशन में है। फैशन? अरे इस छोटे से गांव में बैठ के क्या पता चलेगा आपको फैशन के बारे में। हमारे दुबई में होती हैं फैशनेबल चीजें। ऐसी ऐसी साड़ियां मिलती हैं, रिवोली और अपना वो मीना बाजार। अच्छा, तो फिर दुबई से ही साड़ियाँ क्यों नहीं लेकर आई? यहाँ क्यों देख रही है? वो ली थोड़ी ना है मैंने, मैं तो ऐसे ही देख रही हूँ। ओहो हो, तो फिर वो पीछे 4 साड़ियाँ छिपा के रखी है, वो किस लिए? अरे दुबई वाली विद्या, अब हंसी ठट्टा बंद करो और अपने लिए साड़ियाँ पसंद कर लो। हाँ, भैया जी अच्छी साड़ियाँ दिखाओ, वरना मैं पूरे गांव में कह दूंगी आपसे कोई साड़ी ना खरीदेगा। और दाम बिल्कुल सही लगाना। अरे दादी माँ, आप साड़ी तो पसंद कीजिए, दाम की बात किसने किया आपसे? बहू, ये तो हमने खाने पर हम रानी कलर की साड़ी पहनी। अच्छा, हाँ, और ये लाल वाली साड़ी ब्याह वाले दिन चटक चूड़ियों के साथ। हाँ। अरे सुमन, कंचन, तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो? आओ, अपने लिए भी कुछ पसंद कर लो। आओ बेटा, सुमन यहाँ आओ, यहाँ बैठो। वाह, कितनी सारी साड़ियां हैं। सुमन देखो तो, ये येलो, ये पिंक वाली और ये रेड वाली तो कितनी सुंदर है। ये ग्रीन। सुमन, ये देख, कैसी लगी? अच्छी है। कुछ जचा नहीं बेटा। तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारे लिए साड़ी इससे भी सुंदर होनी चाहिए। भाई साहब, कुछ और दिखाइए मेरी सुंदर सी बेटी के लिए। ये नहीं चलेगी। क्या बात है माँ, शादी पिंकी की और ऐश आप सबके। अरे ऐश तो तेरी भी हो जाएगी जब तेरे नए नए कपड़े आ जाएंगे। हाँ कीना, अरे अरे ये क्या कर रही हो? ये साड़ी, इस पे तो पहले मेरी नजर पड़ी थी, इसलिए मैंने अलग से रख ली थी। अब दो इधर। अलग से कहाँ रखी थी? यही तो सब साड़ियों के बीच में पड़ी थी। किसी की नजर नहीं गई है, सिर्फ मेरी नजर गई है इस साड़ी पर। तुम्हारी नजर पड़ी तो क्या साड़ी तुम्हारी हो गई? अरे साड़ी पहले मुझे पसंद में आई थी। हो गई महाभारत शुरू। और वैसे भी ये रंग तो तुम पे बिल्कुल भी नहीं जचता। तुम तो जरा हल्के रंग की साड़ियां लिया करो, वही तुम पे जचता है। देखिए, मुझ पर कौन सा रंग अच्छा लगता है और कौन सा नहीं, ये मैं खूब जानती हूँ। आप ढूंढ लीजिए ना कोई हल्के रंग की साड़ी। अरे ऐसे कैसे? मुझ पे तो हल्का रंग बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मुझे तो हमेशा लाल रंग और युद्ध विराम। बुआ जी, मौसी जी, आप दोनों क्यों बेकार में झगड़ रही हैं? सच्चाई तो ये है कि आप दोनों पे तो कोई सा भी रंग खिलेगा।
आप पहनो कोई भी रंग और गारंटी इस बात की है कि इस घर में सबसे ज्यादा सुंदर आप दोनों ही लगेंगी, क्योंकि इस घर में आपसे ज्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। ऐसा करिए विद्या जी, आप ही रख लीजिए ये साड़ी। अब नहीं, मुझ पे तो हर रंग अच्छा लगेगा, ये आप रख लीजिए। अरे नहीं आप रख लीजिए ना साड़ी। वैसे भी मुझ पे तो हर रंग जचता है, मैं रख लूंगी, आप रख लो ये साड़ी। ये हुई ना बात। माँ, आपकी कुछ मदद कर दूं? तूने तो सबसे बड़ी मदद कर दी, अब तू कुछ और काम कर ले। सुमन, ये देख। क्या हुआ? हाँ माँ, सुंदर लग रही है। माँ? हाँ बेटा। हाँ बेटा। हाँ, ये लो। चलो। अरे कार्तिक, तू आ ही गया है, तो जरा बताना ये साड़ी कैसी लगी? अच्छी नहीं लगी तो तुम ही पसंद करो ना। मैं भी बताता हूँ माँ। ये साड़ी बहुत सुंदर है। क्या बात है भैया, आपकी और मेरी पसंद एक ही है।